भाई नमस्ते। मैं आपके लिए आज एक फ्रंट लोड की डेमो लेके आया हूँ। फुल पूरा शुरू से लेके एंड तक एक एक फंक्शन बता रहा हूँ आपको। मैं एक बार देखोगे आपको पूरा डेमो आ जाएगा, मशीन कैसे ऑपरेट करनी है। ठीक है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। पूरे सारे फंक्शन बता रहा हूँ इसके मैं आपको एक एक करके, क्योंकि जब पिछली मैंने डेमो बनाई थी तो उसमें भाई वीडियो थोड़ा सही नहीं आया है। कुछ मेरे यार दोस्त कह रहे थे, भाई बंधु कह रहे थे कि इसमें ब्लर आ रहा है, तो मैंने ये फ़ोटो बनाई है, डिस्प्ले के आगे थोड़ा सा बनाई है कि फंक्शन आपको एक एक क्लियर दिखे और आपको अच्छे से भाई सीखने को मिले। भाई सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पता होना चाहिए फ्रंट लोड के बारे में भी। ठीक है, बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और अच्छा लगे तो यार एक लाइक कर देना और भाई एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो ये इसके जो पीछे बैक साइड है ना, ट्रांसपोर्टेशन नट है ये। ठीक है, इनको खोल लेना है। 4 लगे होते हैं, एक एक करके सारे खोल लेने, क्योंकि ये ड्रम को लॉक करके रखते हैं। इस तरह से खोल लेना है, ये स्पैनर के साथ ही आता है। इस तरह से खोल लेना है आपको। ये 4 स्क्रू खुल गए हैं इसके, ये इस तरह से। मशीन खोल के उसके बाद पहला काम यही करना है आपको, ये इसके बैक साइड के ये खोल लेने हैं आपको। ये अगर ये नहीं खोलेंगे तो ड्रम्स का ख़राब हो सकता है। और उसके बाद ये अडेप्टर होता है पानी का, तो ये टैब में देखो काफ़ी प्लम्बर भी लगा पाते हैं। तो देख लो भाई, तरीका देख लो इसका, क्या तरीका है लगाने का। एक बार देख लोगे तो फिर बार बार इसे भूलोगे नहीं आप। देखो इस तरह लगाना है आपको। ये 4 स्क्रू जो है इसके लूज़ कर लेने हैं आपको, चारों। उसके बाद नीचे से पूरा ऊपर को पूरा ग्रिप, ऊपर को बिल्कुल ताकत लगाना है। और पहले आपको पीछे का स्क्रू टाइट कर लेना है, क्योंकि आपका पीछे स्क्रू ड्राइवर नहीं चलेगा। तो 4 स्क्रू आपको बराबर टाइट कर देने हैं जब हाथ से। उसके बाद जब टाइट कर लेंगे हाथ से, तो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको आप चारों तरफ से टाइट कर देंगे। इसको आप ये इस तरह से देखो टाइट कर देंगे। ये देखो इसे निकालने का तरीका देख लो। इसको इस तरह से निकलेगा भाई, ये नीचे से रेगुलेटर होता है ना सिलेंडर का, सेम देखो इस तरह से। जब लगाएंगे तब भी इसको नीचे करेंगे, और जब निकालेंगे तो भी इसको नीचे कर लेना है। और पीछे देख लो भाई, इस तरह लगेगा पाइप, यहाँ पे मशीन से जो अटैच होगा पाइप, ये इस तरह से आपको लगा लेना है। ठीक है, पूरा ये टाइट कर देना, जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट कर देना है आपको। ये देख लो भाई, ये मशीन है फ्रंट लोड, इसकी डेमो अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो भाई ये इस तरह से इसका जो है पैनल होता है आगे का। यहीं पे सारे ऑप्शन है जो मैं आपको एक एक करके इसका सारा बताऊंगा। तो कैमरे का फोकस अब ये क्लियर है, देखो पहले क्लियर नहीं आ रहा था, तो उस टाइम मैं आपको अब इसमें एक एक फंक्शन बिल्कुल जो होता है ना, आपको बिल्कुल स्टार्ट करके एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से। देखो ये देखो इस तरह इधर उधर करते हैं तो एलईडी मूव कर रहा है इसका। यहाँ पे आपको टाइम शो करेगा ये। ठीक है, और ऊपर ये आपको 3 आइकन जो देख रहे हैं, वॉश, रेंज। पहला काम यही करना है, फर्स्ट काम आपको यही करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ कपड़े डालने हैं। क्वांटिटी की बात करूँ तो कपड़े इसमें आप आराम से 15-16 डाल सकते हो। जैसे कि पैंट शर्ट हो गए 20 आप डाल सकते हो। जैसे कि छोटे कपड़े हैं आपके, उसमें जैसे मान जीन्स डाल रहे हो आप, इसमें 16 कपड़े डाल रहे हो। अगर जीन्स ऐड कर रहे हैं 2 कपड़े कम कर देंगे, 16 की जगह 14 कपड़े हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है 8 से ज़्यादा जीन्स नहीं डाल सकते इसमें आप। ठीक है, लोडिंग की हो गई। अगर स्वेटर डालते हैं तो 5 या 6, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर एक बार इजी का चलाएंगे तो जैसे मैंने
खाली इजी का चला रहे हैं, जैसे ऊनी कपड़े डाल रहे हैं, तो फिर 5 या 6 स्वेटर डालने बस। इतना ही आएंगे बस, क्योंकि उनका वेट ज्यादा रहता हाँ, नहीं, नहीं, है। ठीक और जैकेट है ऐसी तो 2 से ज्यादा नहीं आएगी आपकी एक बार में, ठीक है। और कोई कपड़ा नहीं आएगा उसके साथ। तो उसके साथ अगर जैसे बेडशीट डाल रहे हैं तो उसके साथ कितने कपड़े डाल रहे हैं? बेडशीट के साथ कॉटन वाली जैसे जैसे। डबल की बेडशीट है आपकी, ठीक है, तो एक टॉवल ऐड कर सकते हो उसमें आप, बस। एक टॉवल या 2 टॉवल, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, और अगर ज्यादा होगी तो सेंस करके अपने आप रुक जाएगी। रुकेगी नहीं, ये लास्ट में बताता, रोटेशन करते रहेगी एक ही जगह। जैसे मान लो 8 पे है मशीन, तो वो वहीं पे अपनी जगह काउंट करते रहेगी। आगे मशीन टाइम मतलब कम नहीं होगा टाइम मशीन का, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे ये 3 कॉलम दे रखे हैं। पहला है आपका मैन वॉश। आप लिक्विड पाउडर जो भी डालते हैं यहाँ पे डालेंगे कपड़े के अकॉर्डिंग। जैसे आप सेम यूज करते थे तो आपको पता है 10 कपड़े डालते हैं तो वही क्वांटिटी यूज करनी है आपको। जितने गंदे लग रहे तो थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये आपका है कंफर्ट सॉफ्टनर यूज करते हैं अगर आप, तो इसमें डालेंगे। आप डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऊपर से ऐड जरूर करेंगे, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो गाढ़ा होता है, थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल पाउडर में डालना नहीं है, बस सिर्फ लिक्विड में डालना है पानी। हाँ लिक्विड में डालना, सॉफ्टनर का इसमें अपने आप ले लीजिए, यहाँ पे डालना है आपको, ठीक है। ये दे रखा है प्री वॉश के इजी लिए, वगैरह के लिए ना, जैसे आप इजी या जेंटल उसके लिए वगैरह। बिल्कुल। अच्छा, ये दे रखा है प्री वॉश। सिर्फ एक ऑप्शन इसमें प्री वॉश है, मैं पहले आपको यही बता देता हूँ। यहाँ पे देखो प्री वॉश ऑप्शन है, 1 मिनट, ये रहा प्री वॉश। देखो सर इसका काम क्या है बेसिकली, कोई कपड़ा आपका ज़्यादा गंदा है, जैसे पर्दे वगैरह होते हैं, आपको लगता है कोई कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा है, इसकी 2 बार धुलाई करनी चाहिए जिससे कपड़ा अच्छे से हमारा साफ हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या है, मान लो आपने कपड़े डाल दिए सपोज, ठीक है, डोर बंद कर दिया आपने, और यहाँ पे आपने 1 स्पून डाला, हाँ, उसका 1/4 भाग आप इसमें डालेंगे आप, अच्छा, ठीक है। तो मशीन पहले आपका पाउडर यहाँ से लेगी, अच्छा, मशीन जब पाउडर यहाँ से ले लेगी 10 से 12 मिनट धुलाई करेगी कपड़े की, उसके बाद उसको आउट कर देगी अच्छा, आपका, फिर लेगी मैन वॉश से। अच्छा, प्री वॉश का ये है। बाकी जितने ही फंक्शन है इसमें 10-15 वो आपका यही यूज होगा, मेन आपका यही है मेन आप ये बस, ठीक है? ये तो जस्ट ज्यादा गंदे कपड़े हो तो उसमें प्री डालना। वॉश के लिए, ओनली प्री वॉश के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फंक्शन देख लो डिस्प्ले पे, यहाँ फंक्शन है, देखो इसको मैं रोटेशन दे रहा हूँ, देखो ये देख रहे हैं एलईडी मूव कर रहा है इधर से इधर। तो पहले हम कॉटन से शुरू करते हैं, ये एलईडी अब कॉटन पे आ गया है। तो कॉटन पे अगर मान लीजिए आपके कपड़े ज्यादा कपड़े हैं, आप कह रहे हैं कि 18, 19, 20 कपड़े हैं, तो आप इस पे यूज कर सकते हैं कॉटन पे। अगर ज्यादा गंदे आपको लगते हैं तो कॉटन पे टाइम ज्यादा है, क्योंकि इसमें मशीन चलती है 2.5 से 3 घंटे आपका, ठीक है। अगर ज्यादा गंदे कपड़े हैं, कॉटन प्लस में आपकी आ जाती है लार्ज चादर वगैरह हो गई आपकी कॉटन की स्पेशली, वो आ जाएंगी। उसके बाद है हमारा टर्बो वॉश 59, ये आप डेली में यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके कपड़े हैं 10 से 12 डेली कपड़े रहते हैं अगर आपके, तो डेली के लिए 59 का सबसे छोटा साइकिल बनाया 1 घंटे का, 1 घंटे, ठीक है। और ये एज ए मिक्स करा, आगे चल रहा है सारा। उसके बाद है मिक्स, डेली में घरों में मिक्स कपड़े ही होते हैं ज़्यादातर, तो आप मिक्स यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर 12 से ज़्यादा कपड़े रहेंगे तो आप मिक्स पे ही चलेंगे आप, ठीक है। मिक्स में 1 घंटा 25 मिनट का टाइम आता है आपका कम से कम। जैसे जीन्स हो गई, शर्ट हो गई, बनियान वगैरह होते हैं जैसे, वो सब मिक्स में डालेंगे ना। हाँ, उसके बाद है आपका इजी केयर। इजी केयर में क्या है, पॉलिस्टर वाला कपड़ा जो होता है ना हमारा, वो आपका इजी केयर में ही धोना है आपको, ठीक है। साइलेंट वॉश है, आपकी मशीन तो खैर बाहर रखी हुई है, कुछ मशीनें रसोई में रखी होती है, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे थे वहाँ रखी होती है। अगर रात के टाइम चलाते हैं इसको तो मशीन क्या है, आरपीएम कम कर देती है, मशीन बहुत स्लो चलती है, टाइम इंक्रीज कर देगी। जहाँ मान लो मशीन नॉर्मल चलती है 1.5 घंटा, तो उसमें चलेगी आपकी 3 घंटे, ठीक है, बहुत स्लो चलेगी। रात में आप चला सकते हो उसको, ठीक है, अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो चला सकते हैं। उसके बाद आपका एलर्जी केयर, किसी के वैसे कपड़े हैं, हॉस्पिटलाइज कपड़े हैं, तो आप इस पर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड साइकिल है। डाउनलोड साइकिल 2 फंक्शन के लिए है। जब आप वाईफाई क्या नाम है इसका करते हैं ऐड इससे, तो कुछ हिडन साइकिल है वो आपके डाउनलोड साइकिल इस फोल्डर में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें आप 2 काम कर सकते हो। जैसे मान लो आपने मेड लगा रखी है, आपने कपड़े धुलवा लिए, 2-4 थे आपके, तो इसमें मशीन रिंस करेगी आपका और स्पिन करेगी, 2 काम करेगी आपका 19 मिनट में। जैसे मान लो आपने कपड़े धुलवा लिए, आप सिर्फ खंगालना चाहते हो मशीन से और स्पिन करना चाहते हैं, तो डाउनलोड साइकिल में कर लेंगे आप। अच्छा, इस पे करना है हमको। अगर मतलब मैंने हाथ से बाहर कपड़े धुलवाए और उसमें डाल के सिर्फ ड्राई करने हैं तो वो भी आगे चलते हैं, आगे अच्छा, बता ही देते हैं पहले आपको। ये देखो मशीन बंद है, सपोज आपने गीले कपड़े डाले, आपने पावर किया, उसके बाद आप स्पिन दबाएंगे, ये टच करेंगे फिंगर से, टच किया मैंने, यहाँ पे आरपीएम आ गए। अगर कपड़े के हिसाब से करना है आपको, अगर आपका वूलन कपड़ा है तो आप 800 पे लेंगे, उससे ज़्यादा आरपीएम नहीं लेंगे, क्योंकि मशीन क्या है उस कपड़े को ज़्यादा घुमा देगी तो रेशे खींच सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप सेंस नहीं कर लेती वो सारी चीजें?
AI अगर आप साइकिल चलाओगे ना तब तो वो सेंस करेगी। ये हम मैनुअली चला रहे हैं मशीन को, स्पिन तो हम मैनुअली कर रहे हैं इसको। ठीक है। अगर देखो मैं हैंड व्हील पे करता हूँ, साइकिल में अपने आप रेंज होके आते हैं ना, ड्राई होके आते हैं ना। हाँ देखो अभी ये देखो यहाँ देखो दिखाता हूँ आपको। जैसे हैंड वूल में हम वूलन कपड़े धोते हैं तो देखो अपने आप आ गया 800 आरपीएम, ऑटोमेटिक आ गया, टेम्परेचर भी कम आ गया अपने आप ही। साइकिल के हिसाब से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट इस पे अच्छा मुझे अगर कॉटन के कपड़े अगर सिर्फ वो कराने हैं, ड्राई करने हैं, तो उसके लिए कितना डालूं, कितना होना चाहिए ये आरपीएम? आरपीएम अगर आप जैसे मान लो जीन्स भी है वैसी नॉर्मल पैंट है तो कम से कम आप 1000 से 1200 पे चला सकते हो आप, ठीक है। अगर जीन्स वगैरह है तो 1400 पे चला सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद है हमारा, जैसे दोबारा बताता हूँ, पावर करना है, स्पिन करना है, आरपीएम लिए हमने जो भी 800 लिए, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट ठीक है। अब ये डोर खुला हुआ था इसलिए डी आ रहा है हमारा एरर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऊपर टप क्लीन पे। टप क्लीन क्या है, देखो हर मशीन की सफाई करनी पड़ती है, अगर सफाई नहीं करोगे तो मशीन खराब हो जाएगी, इसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। कि ऊपर ही कंपनी ने स्टिकर लगा रखा है टप क्लीन का कि आप जब भी इसकी 30 से 40 साइकिल होती है तो आप इसको क्लीन करें, क्योंकि 1 महीने में कर रहे हैं। हाँ क्योंकि इसके अंदर सेंसर इतने सारे लगे हुए हैं, अगर वो ब्लॉक करेंगे तो मशीन सही से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो उससे क्लीन के लिए कैसे करना है? क्लीन के लिए क्या करना है, शैशे आता है डी स्केल पाउडर, ठीक है। आपने एक शैशे यहाँ पे डालना है, ठीक है। 100 ग्राम का शैशे आता है, कंप्लीट पूरा डाल देना है। पीछे से पानी चालू कर देना है आपको, ठीक है। और कोई कपड़ा नहीं ऐड करना, सिर्फ खाली चलेगा उसमें। अब टप क्लीन मैंने लिया तो TCL लिख के आ गया मशीन पे, कहाँ है टप क्लीन का? ये रहा, ठीक है। अब देन स्टार्ट कर दिया, अब मशीन ऑटो क्लीन के लिए स्टार्ट हो गई है। क्लीन करके अपने आप बंद हो जाएगी आपकी मशीन ऑटोमेटिक। ये भी बंद हो जाएगा? हाँ सारा बंद हो जाएगा, ये इस तरह से अपने आप बंद हो जाएगी। इतनी साउंड करेगी मशीन जब बंद होगी, कपड़े भी जब मशीन धो देगी तब भी इतना साउंड करेगी आप, ठीक है। उसके बाद है हमारा डू बेड। डू बेड में क्या, घर की बेडशीट, चादर, पर्दे सब आ जाएंगे डू बेड में आपके, ठीक है। अच्छा डू बेड में स्पीड, अच्छा मानो जैसे ये वुलन बेडशीट है हमारी, अगर हम डालें तो इसके अंदर तो कितने कपड़े डालें? एक ये कपड़ा? वाली मैम, हाँ ये जो यहाँ बिछी हुई है। ये नहीं आएगी मैम, ये तो हैवी है काफी, ये कौन नहीं सी आएगी। ये वाला नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है? अच्छा जो बिछा हुआ जो, हाँ ये आपका पतला ही है ना ये, हाँ पतली है। हाँ तो आराम से इसको डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक आएगा, अकेले एक आएगा ये, ठीक है। उसके बाद चल रहे हैं हम, आपका स्पीड 14 क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ कपड़े आपके काफ़ी टाइम से धुले हुए हैं, रखे हैं महीने 2 महीने से, सिर्फ आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इजी डालूं ना, फिर मैं हाँ जनरल डालूं ना, खाली सर्फ ना डालूं? हाँ ठीक है। एक सेकंड, डालना इसमें है ना इजी, इसमें इसमें आएगा, इसमें आएगा। पानी डाल के इसमें सब डाले रखे, अपने आप ले लेगी। अपने आप ले लेगी मशीन, फ्लैश नहीं डालना है नहीं इसमें, ये यहाँ से फ्लैश ले ले करो ना, तो अपने आप डिटर्जेंट ही लेगी ना, इजी तो नहीं लेगी? दोनों ले लेगी वो तो, दोनों ले लेगी, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टीम क्या है, ये एड ऑन फंक्शन है। जैसे आपको कॉटन के साथ आपको स्टीम लेनी है, स्टीम का मतलब हो गया जो टेम्परेचर जाएगा 60 डिग्री जाएगा। नॉर्मल जो मिक्स वगैरह हम धोते हैं तो 40 डिग्री लेती है मशीन, ठीक है। हाई टेम्परेचर हो जाता है कपड़ों के लिए। अगर आपको कोई ज़्यादा ही वैसा कपड़ा है आपको लेना है तब आप लेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। 40 डिग्री में कपड़े साफ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिंकल केयर, जैसे कुछ कपड़ों में सरवटें आ जाती है, ठीक है। कॉटन के कपड़ों के आते हैं। हाँ अगर मान लो आती है तो कॉटन में आप ले लेंगे। ये सब मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ क्योंकि ऐड ऑन हो रहे हैं तो मतलब इनका टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा, टाइम भी बढ़ रहा है क्योंकि हम फंक्शन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इनका टाइम अलग है, ठीक है। उस पर आगे चलते हैं। इसके नीचे देखो 2 फंक्शन दे रखे हैं। उसके बाद देखा रिंस। रिंस का मतलब क्या है, जैसे मान लो कुछ कपड़े पर्टिकुलर आप धोते हो, आपको लगता है कि ये कपड़ा ऐसा है जिसमें साबुन रह जाता है हमेशा, ठीक है। तो इसको आप होल्ड करके रखेंगे इसको, जो मैंने आपको बताया रिंकल केयर वाला। तो ये नीचे वाला रिंस एक्टिव हो गया आपका। इसमें क्या है, मशीन एक्स्ट्रा पानी लेती है साबुन को निकालने के लिए, ठीक है। ये 2 फंक्शन है। अगर नीचे वाला अगर फंक्शन चाहिए तो उसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, तो एक्टिव हो जाएगा नीचे वाला। अगर 1 टाइम दबाएंगे तो LED ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद जब भी आप ये फंक्शन चालू करेंगे ऐड ऑन ही होंगे, जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे जब तक ये काम नहीं करेंगे हमारे, ठीक है। जैसे मुझे प्री वॉश लेना है इसमें आप, तो आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे दे रखा है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब क्या है, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं इनमें दाग धब्बे लगे होते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई दाग वाला कपड़ा है, नहीं दाग छूट रहा है, जिद्दी कोई दाग है, जैसे बच्चे वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलते हैं पार्क में तो वो दाग वगैरह लग जाते हैं, अगर वैसे दाग है तो आप इंटेंसिव ले लेंगे उसके लिए, ठीक है। करना क्या है, हमें पावर करना है या कॉटन पे लेना है तो हम 3 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। एक साउंड भी आती है, देखो ये देखो निशान बना हुआ है इस तरह का,
जैसे दाग सा है ना, ये साइकिल के बाद अपने आप बढ़ जाएगा, है साइकिल के बाद अपने आप बढ़ हाँ अपने आप, हाँ अपने आप। और बस ये किसी में भी ले सकते हैं, मिक्स में लूं, कॉटन में लूं। जिसमें आपका चलेगा, किसी में नहीं चलेगा। मान लो जैसे डेलीकेट लेते हो तो शायद इसमें ना चलेगा आपका, उसमें अगर चलेगा तो आपको लाइट दिखाएगा, इसमें चल रहा है आपका, ये आइकन दिखाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद है हमारे फोन के लिए ये सेट करके ये दबाना है ना। बिल्कुल बाद में ही दबाना, फंक्शन लेने के बाद फिर आपको ये स्टार्ट कर देना है। उसके बाद है डिलेंड। डिलेंड में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सपोज इसमें देखो टाइम आएगा, मैक्सिमम टाइम इसका 18-19 घंटे होगा। देखो इसको मैं प्रेस करते जा रहा हूँ, टाइम बढ़ रहा है आपका, देख रहे हैं। लास्ट इसका 19 घंटे टाइम है और मिनिमम है 3 घंटे। जैसे मान लो आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, आप 6 घंटे बाद आएंगे मार्केट से, आपने अभी क्या काम करा, कपड़े डाल दिए, पाउडर डाल दिया और मशीन को कर दिया स्टार्ट। तो मशीन का मान लो सपोज 1 घंटे का कवर होगा, 1 घंटा उसमें मशीन चलेगी, 6ठे घंटे में कपड़े को धो के फ्री कर देगी। जितने हम आएंगे दादा वो क्लीन हो मिलेंगे। जैसे कपड़े पड़े रहते हैं, स्मेल आती है कपड़े में, तो उस टाइम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ऐड आइटम। जैसे मान लो आप, मैंने आपका 59 लिया और मशीन को कर दिया स्टार्ट, अब कोई कपड़ा भूल गया बाई चांस, एक आध कपड़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो मशीन लॉक हो गई है अभी, ऐसे तो खुलेगी नहीं, तो आप ऐड आइटम दबाओगे। अब ऐड आइटम दबाओगे जब तक ये एलईडी रिमूव नहीं होगा, लॉक का साइन ये जब तक नहीं खोलना है इसको। खोलना नहीं है। एक साउंड भी आएगा इसमें मशीन में, देखो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो ऐसे वीडियो ले लो, देखो हट गया है? देखो याद नहीं रहेगी ना। हट गया ना सारा ये। अब इसको खोल सकते। एक चीज बताता हूँ, अगर आपका पानी इस स्टील टैंक से ऊपर आ गया तब ये इसको अनलॉक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका 2 से 3 मिनट के लिए रहेगा आपका ऑन ये एलईडी, ठीक है। तो आपका अगर जल्दी हो गया तो कर लेना, क्योंकि ये फ्रंट लोड मशीन है, पानी आपका यहाँ पे आएगा तो इसको ये अनलॉक नहीं करेगा, ठीक है। ये तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर वैसे हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दिखा दिया आपको लेगा, पर आपको पता होना चाहिए क्यों दे रखा है बटन ये। यहाँ से मैनुअली आप अपने हिसाब से कोल्ड करना है या 20 डिग्री करना है, आपको 30 डिग्री करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो पानी ही ऑटोमेटिकली अपने आप गर्म कर लेगा ना इसके अंदर, ऑटोमेटिक करेगा, कुछ नहीं करना। देखो जैसे आपको मिक्स चलाना है, आपने क्या करना है, मिक्स पे लेना है, 59 आ गया। अगर मिक्स आपको पता चल रहा है एलईडी कहाँ जा रहा है, तो आप पहले 59 पे करोगे, उसके बाद मिक्स ही आएगा, ठीक है। अब स्टार्ट कर दो। अब ये चालू होगी, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। 40 डिग्री मशीन पानी गर्म करेगी आपका, 1000 आरपीएम पे मशीन कपड़े को सुखाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम आ सुबह जल्दी सूख जाएंगे। अच्छा हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारे ये सर कपड़े हो गए हैं? उसके हिसाब से दे रखा है। मिक्स कपड़े में तो हर तरह का कपड़ा होता है, उसके हिसाब से दे रखा है। समझे? फिर भी अगर आपको मैनुअली करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये मैंने मैनुअली कर दिया, ठीक है, मैनुअली कर सकते हो आप जी। हमें कैसे पता लगेगा कि कपड़े हो चुके हैं, हम खोल लें? ये मशीन बंद हो जाएगी आपकी, इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा पूरा इसका, बंद हो जाएगा। जैसे आप दिख रहा है ना आपको। एक चीज़ मैं बताता हूँ, उसमें नीचे आपको देखो ये है आपका ड्रेन पंप लगा है यहाँ पे, तो ये आपको हमेशा महीने में एक बार चेक कर लेना आपका हार्ड वाटर है कैसा है, इस तरह से खोल लेना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इस तरह खुल जाएगा। कभी मान लो कोई कॉइन गिर गया कुछ आपका, या मतलब कोई लिंट वगैरह, तो यहीं पे आ जाएगा। जैसे उसमें सेमी फिल्टर होता था ना आपका, नीचे यहाँ पे लिंट आ जाएगा, तो ये चेक कर लेना हमेशा आपको, ठीक है। कोई साउंड दिख जाएगा आपको, ब्रश हल्का से ब्रश कर देना है, दिख जाएगा आपको, ये गंदा हो जाएगा ये, ठीक है। इसको साफ कर देना आपको, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज ऐसे टाइट हो जाता है, पानी ड्रेनेज के थ्रू बाहर हो जाएगा जब ओवर हो जाएगी। हाँ ठीक है। ड्रेनेज की पाइप कौन सी है जो